नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। हम लोग काव्य दीपिका पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने काव्य दीपिका के प्रथम शिखा के अंतर्गत प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को पढ़ा कि काव्य का क्या प्रयोजन होता है। इसके बाद हम आज काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कांति चंद्र जी जो काव्य दीपिकाकार हैं वो कहते हैं कि बहुफलतया काव्यस्य तल्लक्षणादिकम अवश्यम अवगंतव्यम धीमताम। कहते हैं कि ये अनेक प्रयोजनों वाला काव्य है। उसके बहुत सारे प्रयोजन हैं, तो इसीलिए बहुत फल वाला है, बहुत प्रयोजन वाला है। तो उसका हमें लक्षण निश्चित रूप से जानना चाहिए। कहते हैं तल लक्षणादिकम अवश्यम, निश्चित रूप से अवगंतव्यम, समझना चाहिए। किसको? तो धीमताम, जो समझदार व्यक्ति हैं, समझदार पुरुष हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको इसका लक्षण भी जानना चाहिए। तो यह कहकर वो काव्य का लक्षण कहते हैं। प्रथमतः काव्यस्य लक्षणम आह। तब वो कहते हैं काव्य का लक्षण क्या है। कथ्यते काव्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये दंडी, आचार्य दंडी हैं, उनके काव्य लक्षण को इन्होंने स्वीकार किया है और ये कहते हैं कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ से जो व्यवच्छिन्न पदावली है, यानी पद समूह है, उसी को ये काव्य कहते हैं। अगले उनकी विवृति में देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है। इष्ट अर्थ क्या है? कहते हैं इष्टाः अलौकिक चमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमाः अर्थाः तैर्व्यवच्छिन्ना विलक्षणीकृता पदावली पदसमूहः काव्यम। कहते हैं इष्ट है। इष्ट क्या है? सामान्य इष्ट अर्थ नहीं है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्न होना चाहिए पदावली को। तो वह कैसी है? तो अलौकिक चमत्कारी होने के कारण, अलौकिक चमत्कारी होने के कारण जो सहृदय लोग हैं, उन सहृदय लोगों के उनको अच्छा लगने वाला हो, ऐसा अर्थ, और उस अर्थ से विभूषित जो है, व्यवच्छिन्न है, विलक्षणीकृता, विलक्षण जो है वह पदावली। पदावली यानी पदों का समूह जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। यानी ऐसा पद समूह होना चाहिए जिसमें सहृदय के मन को आकर्षित करने वाला अर्थ हो। इस तरह का यदि पद समूह है या पदावली है तो उसको हम क्या कहेंगे? वही काव्य का लक्षण है, वही काव्य होगा। उसके बाद बताते हैं कि साधारण कोई चीज़ें, हर चीज़ काव्य नहीं हो सकती। सहृदय मनोरम होना चाहिए, सहृदयों के मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए और उसमें अर्थ विशेष हो और उससे वो विलक्षण हो। कहते हैं रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य न लोकोत्तरत्वम इति न तत्र काव्यत्व प्रसक्ति। तो कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि रिपुस्ते मृतः, किसी का दुश्मन मर जाए, उसको ये सूचना दी जाए, या किसी को कहा जाए पुत्रस्ते जातः, तुम्हें पुत्र हुआ है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, क्या उन्हें हम काव्य मानेंगे? क्योंकि आनंद तो वो भी देते हैं, वो भी मन को हरण करते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, वो लोकोत्तरत्व नहीं है, अलौकिकता वहाँ नहीं है वहाँ। तो इसीलिए कहते हैं रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य न लोकोत्तरत्वम। लोकोत्तरत्व नहीं है, अलौकिकता नहीं है, कुछ विलक्षण चीज़ नहीं है, एक साधारण सी बात है। इसीलिए वहाँ पर काव्यत्व की प्रसक्ति नहीं होगी, उसे हम काव्य नहीं मानेंगे। तथा च लोकोत्तर चमत्कारितया सहृदय हृदयापकर्षि वाक्यम काव्यमिति फलितम। उसके बाद उसका परिष्कार करते हुए बताते हैं कि फिर काव्य है क्या। फिर
तो उसका परिष्कार बताते हैं। कहते हैं कि लोकोत्तर चमत्कारितया, लोकोत्तर यानी अलौकिक चमत्कारी होने के कारण वो जो सहृदय के हृदय को बलात् ही, जबरदस्ती ही क्या कर लेता है, खींच लेता है। लोकोत्तर चमत्कारितया सहृदय हृदयापकर्षि, सहृदयों के, जो सहृदय लोग हैं, काव्य तत्व को जानने वाले हैं, उनके हृदय को आकर्षित करने वाला जो वाक्य है, वह वाक्य ही क्या कहलाएगा, वह काव्य कहलाएगा। तो परिष्कार में इस तरह से हम समझेंगे कि जो लोकोत्तर हो, अलौकिक हो, और अलौकिक होने के कारण जो सहृदयों के हृदय को बलात् ही आकर्षित करता हो, इस तरह का कोई वाक्य है, अर्थ से परिपूर्ण है, तो उसे हम काव्य मानेंगे, उसे हम काव्य कहेंगे। देखते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं तन्नाम वाक्यम काव्यम। कहते हैं कि वह वाक्य जो है काव्य कहलाता है। क्या कहते हैं, यत् खलु विलक्षण चमत्कारितया बलाद् इव वसमानीय सामाजिक जनमनांसि रंजयति। कहते हैं कि वाक्य कोई ऐरू गैरू वाक्य नहीं होना चाहिए, कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि यत् खलु विलक्षण चमत्कारितया, उसमें विलक्षणता होनी चाहिए, और वो विलक्षणता चमत्कारोत्पादक होने के कारण ही आएगी, और वो बलादिव मानो जबरदस्ती ही वशमानीय, वश में करके सामाजिक जन मनांसि रंजयति, जो सामाजिक लोग हैं, सहृदय लोग हैं, उनके मन को क्या करती है, आनंदित करती है, रंजित करती है। और उसके लिए वो 2-3 उदाहरण के तौर पर पद्य उद्धृत करते हैं कि किस तरह के हम चीज़ों को, किस तरह के वाक्यों को, इस तरह के जो वाक्य हैं सहृदयों के मन को आकर्षित करने वाले, वो काव्य कहलाएंगे। उसका अभिज्ञान शाकुंतलम से और उत्तर रामचरितम से 1-2 उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं, आप देखिए। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक से एक पद्य उन्होंने उद्धृत किया है। कहते हैं मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। इसका एक प्रसंग है कि वहाँ पर प्रथम अंक में राजा दुष्यंत को पता चलता है कि यह अप्सरा से उत्पन्न है शकुंतला। पहले तो उसको भ्रम था कि ये ऋषि कन्या और इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण है और इस आश्रम प्रदेश में है, ये कैसी है। तो उसकी सखी से, प्रियंवदा से वृत्तांत का पता चलता है कि यह अप्सरा की पुत्री है। तो वह कहता है, बात में बीच में ही समझ जाता है और वो उसके मुख से निकलता है कि मानुषीभ्यः कथं नु स्याद् अस्य रूपस्य संभवः। जो शकुंतला का सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, वह साधारण स्त्रियों में कहाँ से प्राप्त हो सकता है। मानुषीभ्यः कथं नु स्यात्, कहाँ से हो सकता है, अस्य रूपस्य संभवः, इस रूप का, इस सौंदर्य का की उत्पत्ति, इस तरह का सौंदर्य कहाँ से आ सकता है, संभव नहीं है। तो एक कहते हैं न प्रभातरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। कहते हैं कि जो कांति से देदीप्यमान प्रकाश है, वह इस धरती से तो निश्चित रूप से नहीं आ सकता। न प्रभातरलम ज्योति ही उदेति वसुधा तलात्। सौंदर्य से परिपूर्ण, कांति से देदीप्यमान जो प्रकाश है, इस तरह का प्रकाश तो संभव नहीं कि इस धरती से आए। यानी बहुत ही अत्युत्तम उत्कृष्ट सौंदर्य जो दिखाई दे रहा है शकुंतला के अंदर, वह संभव नहीं है कि साधारण सी महिलाओं में वो दिखाई दे। तो निश्चित रूप से किसी अप्सरा का यह सौंदर्य है। क्यों? क्योंकि जो साधारण प्रकाश होता है, साधारण कांति से देदीप्यमान प्रकाश होता है, वह उत्कृष्ट कोटि का जो कांति से देदीप्यमान प्रकाश होता है, वह इस धरती पे संभव नहीं है। तो इस तरह के काव्य को पढ़ करके अलौकिक आनंद का संचार होता है। फिर इसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं। उद्गीर्ण गर्भ कवला मृगी
परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्यश्रूणीव लताः। चौथे अंक में जब शकुंतला की विदाई होने लगती है तो उस समय क्या स्थिति होती है, वहाँ पर महाकवि कालिदास ने जो प्रकृति है उसके अंदर चेतना का उन्होंने संचार कर दिया है। कहते हैं कि मृगी की स्थिति ऐसी है, उद्गीर्ण दर्भ कवला, उसके मुख से जो है निकल चुके हैं दर्भ कुशा की जो घास है वह उसने उगल दिया है, उसे लग रहा है इतनी दुखी है। परित्यक्त नर्तना मयूरी, मयूरी ने नाचना छोड़ दिया है, उसे इतना दुख है। परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्यश्रूणीव लताः। और जो लताएं हैं वो पीली पके होने के कारण क्या हो रही हैं, झड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वे आंसू बहा रही हैं। तो इस तरह से महाकवि कालिदास ने वहाँ पर इतना ही सुंदर वर्णन किया है कि प्रकृति में चेतना का संचार कर दिया है। तो इस तरह के वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो सहृदय का मन निश्चित रूप से आकर्षित होता है और उसके अंदर आनंद का संचार होता है। इसी तरह से वो उदाहरण एक और देते हैं जो उत्तर रामचरितम से है। वहाँ पर बासंती भगवान श्री राम को उलाहना देती है और कहती है, वहाँ का भी आप हृदय को विदीर्ण करने वाला करुण रस से परिपूर्ण जो उत्तर रामचरित है उसमें आप देखेंगे उसका उदाहरण उन्होंने एक दिया। कहते हैं, अयि कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम किमभवद् विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथम बत मन्यसे। कहते हैं कि हे राम, अयि कठोर कठोर हृदय वाले राम, यशः किलते प्रियम, आपको तो यश प्रिय था, आप तो सामाजिक लोक लज्जा के भय से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इस तरह से आपने अपनी यश और कीर्ति की और अपनी मान मर्यादा के बचाव के लिए आपने क्या किया, उस सीता का परित्याग कर दिया। लेकिन उस गर्भावस्था में किम यशो ननु घोरमतः परम, तो फिर इस स्थिति में इससे बड़ा अपयश क्या होगा कि आपने जिस स्थिति में जो निरपराध सीता है, गर्भवती सीता है, उस सीता का आपने परित्याग कर दिया, तो उससे अधिक घोर अपयश क्या हो सकता है। आप तो यश के लोभी थे, आप तो यश को अपना प्रिय मानते थे और आपने निरपराध सीता का परित्याग कर दिया, तो इससे अधिक घोर अपयश आपके लिए क्या हो सकता है। किम भवद विपिने हरिणी दृशः, जो मृगनयनी की तरह आँखों वाली है, उस सीता, मृगनयनी जो सीता है, उस मृगनयनी सीता का किम अभवद विपिने, उस जंगल में, ऐसा जंगल जहाँ पे हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, जो खतरनाक है, ऐसे उस विपिन में, उस जंगल में उस सीता का क्या हुआ। कथय नाथ कथम बत मन्यसे, हे नाथ कहिए कि किम मन्यसे, बत बड़ा दुख के साथ प्रयुक्त होने वाला एक अव्यय पद है। कहते हैं कि उस सीता के साथ क्या हुआ, तात्पर्य यह है और आप क्या मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वह सीता उस जंगल में बची भी है या नहीं है, सुरक्षित है भी या नहीं है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है। तो ये 3 पद्य उन्होंने काव्य के दिए कि काव्य कैसा होता है, काव्य का क्या लक्षण है और किस तरह हो तो वह काव्य कहलाएगा। इसका उन्होंने बड़ा अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत किया और 2-3 उदाहरण उन्होंने दिए जो वाकई बहुत ही सटीक हैं और महाकवियों के उद्धरण हैं। तो लास्ट में उपसंहार करते हुए काव्य लक्षण का कहते हैं कि एतानि वाक्यानि पाठानंतरमेव कमपि लोकोत्तरमानंदम सहृदयानाम आतन्वन्तीति तेषां काव्यत्वम। कहते हैं कि ये जो वाक्य हैं इनको पढ़ते ही और पढ़ने के साथ ही कोई लोकोत्तर आनंद, अलौकिक आनंद सहृदयों के हृदय में जागृत हो जाता है।
इसीलिए ये जो आपको उदाहरण के रूप में दिखाए गए बताए गए उनमें ही वास्तव रूप में काव्यत्व हो सकता है। ऐरू गैरू किसी साधारण वाक्य में, जो साधारण से तुच्छ से वाक्य हों, जिनको सुन करके थोड़ी खुशी मिलती हो, ऐसी चीज़ को हम काव्य नहीं कह सकते। उसमें विलक्षणता, उसमें अलौकिकता और चमत्कारित्व होना आवश्यक है। तो इस तरह हमने देखा काव्य का लक्षण, जो आचार्य दंडी को अभिष्ट था वहीं काव्य दीपिकाकार ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग आगे की कक्षा में अगले विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।